नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि के लिए काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ सहित महादेव मंदिर में तैयारी पूरा। राड़ा कैंपस के कैंपस प्रमुख के कार्य कक्ष में विद्यार्थी सब द्वारा तालाबंदी। सोवियो चुनावक नाम में भरना प्रक्रिया रोकल गेल उपराग। जनकपुर धाम व्यापार मेला शुरू। जनकपुर धाम महग बनत गेल पर मुख्यमंत्री की चिंता। समीक्षा कर व्यापारी सब संग आग्रह। नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ द्वारा बैंक सब विरोध प्रदर्शन। ब्याज दर बढ़ाने प्रति आक्रोश। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग श्रृंखला अंतर्गत शुक्र दिन खेल में नेपालक जीत। स्कॉटलैंड 3 विकेट से परा। अब समाचार विस्तार में। महाशिवरात्रि के लिए संपूर्ण तैयारी पूरा भेल छै। पशुपति क्षेत्र विकास कोष महाशिवरात्रि पर्व के लिए सभी तैयारी पूरा भेल जानकारी दिलक अछि। शुक्र दिन कोष के कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी शिवरात्रि के लिए सभी तैयारी पूरा भ चुकल जानकारी दिलेन। वो महाशिवरात्रि भक्तजन के पूजा आराधना के लिए शनि दिन भिनसर 3 बजे से 4टा दुआरि खुला करबाक जानकारी दिलेन। वो वृद्ध वृद्धा के लिए लाइन में बैस नहीं पड़त आ एक गोटे परिवार जन वृद्ध वृद्धा के मंदिर में दर्शनक लेल ल जाय पयबाक व्यवस्था केने सेहो जानकारी दिलेन। र यो तयारी व्यवस्थापनको लागि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा हामीले 201 सदस्यीय मूल व्यवस्था कमिटी बनेका छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति 8वटा विषयगत कमिटीहरू बनेका छन् र ती विषयगत कमिटीहरूले पनि आफ्ना काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, अहिले पशुपतिनाथ मन्दिरको नजिक तर्फ तपाईँ जानुभयो भने तपाईले धेरै भव्य भएको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र हामी अहिले महाशिवरात्रि पर्व 2069 को नजिकै एकदम अगाडि आइपुगेका छौं। पर्व के व्यवस्थित बनाव भकुंडोल में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बलक मूल शिविर रहत। मूल शिविर संगे खोज खबर कक्ष के व्यवस्थापन कयल जायत। मेला क्षेत्र आ दर्शन मार्ग के लक्षित कऽ सीसीटीवी कैमरा के जड़ान करबाक, दर्शन मार्ग में बैरिकेड जड़ान लगायत के काज आ मंदिर भीतर भीड़ व्यवस्थापनक लेल नेपाली सेना के विशेष सहयोग हैत। मंदिर अंगना में स्वयंसेवक के लिए नेपाल स्काउट लगायत के 4000 स्वयंसेवक सब रहत। पशुपतिनाथ मंदिर समीप कोर क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, दवाई आ बेड सहित के नेपाली सेना के मूल स्वास्थ्य शिविर राखल जायत। तहिना सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी समेत करीब 50टा स्वास्थ्य शिविर राखल जायत। आपातकालीन अवस्था के लिए एम्बुलेंस आ आग नियंत्रण के साधन उपलब्ध हैत। कोष मंदिर क्षेत्र में मांस, मदिरा तथा कोनो प्रकार के नशालु पदार्थ निषेधित क्षेत्र भेला सँ गाजा, भांग जेहन पदार्थ सभक बिक्री, वितरण, ओसार पोसार, भंडारण एवं सेवन नहीं कर आग्रह कयने अछि। कोष एहि बेरक महाशिवरात्रि में करीब 20 लाख दर्शनार्थी पशुपति के दर्शन कर अयबाक अनुमान कयने छै। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या में शुक्र दिन जलेश्वरनाथ मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकालल गेल छै। जलेश्वरनाथ महाशिवरात्रि मेला समिति के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण से निकलल बृहत कलश यात्रा नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कयने अछि। बाजा आ झांकी सहित निकलल कलश यात्रा शंकर चौक, महेंद्र चौक, दुर्गा चौक, अस्पताल चौक, 0 माइल, बुद्धिजीवी चौक सहित नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कयने छल। यात्रा में स्थानीय राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज के अगुवा, व्यापारी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था के प्रतिनिधि लगायत सहभागी भेल छल। महाशिवरात्रि के अवसर में जलेश्वर में हरेक वर्ष कलश यात्रा निकालल जाय छै। एहि बीच महाशिवरात्रि मेला के तैयारी पूरा भेल समिति जनौलक अछि। मंदिर के श्रृंगार कऽ आकर्षक बनाओल गेल छै। शनि के रात 9 बजे से जलेश्वरनाथ मंदिर भीतर के जल निकालबा काज शुरू हैत। एहि काज में सेना सहित के सुरक्षा कर्मी सक्रिय रहत। तहिना मध्य रात 12:35 से पूजा करबाक क्रम शुरू हेबाक समिति के अध्यक्ष रमन चौधरी जानकारी देलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित राड़ा कैंपस के कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में विद्यार्थी सब तालाबंदी कऽ देने छै। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 1 महीना बाद होबऽ लागल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के चुनाव के मद्देनजर कऽ नया भर्ना स्थगित कऽ देला बाद विद्यार्थी सब कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में तालाबंदी कऽ देने छै। एम्हर विद्यार्थी संगठन के विद्यार्थी नेता सब भर्ना प्रक्रिया रोकल गेल प्रति आपत्ति जनौलक अछि। ओ सब पूर्व सूचना बिना भर्ना रोकल गेल आरोप लगौने छै।
तो 7 दिन अगाडि कतो जानकारी दही नोटिस निकाले छै कि नहीं जी प्रक्रिया तो छै कि रात में अहाँ काल्हि नोटिस आया बिहान भी रात में भरि रात चल भोर में बंद होता है। और खास कऽ कऽ जे अखन जे राराबाग में देखै छी तलचा लागल कि तलचा जे टीयू साइड नोटिस हमर कैंपस से कहि रहल छी कि टीयू नोटिस निकालने छलै कि आइ तक के एडमिशन बंद कर देवे के लेल आइसँ, लेकिन विद्यार्थी सब कहि रहल छै कि एडमिशन चालू है आइ तक के, ताहि दुआरे ई सब विद्यार्थी सब विद्यार्थी यूनियन सब तलचा लगेने छै। बैंक वाउचर समेत कटा चुकल अवस्था में अचानक भर्ना रोकल गेल हुनक सबके आरोप अछि। एम्हर किछु विद्यार्थी संगठन के विद्यार्थी नेता सब सोभियो चुनाव के 1 महीना पहिने भर्ना प्रक्रिया रोकनाइ नियम संगत रहल कहैत एहि में आपत्ति जनेबाक कोनो कारण नहि भेल बतौलक अछि। गलत संगठन सब जे अपन नाम फ्लैश नहीं कऽ कऽ एकर तालाबंदी कर बुझ पड़ते आखिर तालाबंदी भेलै किया। हरेक संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष टीयू में जो बैसल रहे ओहि मीटिंग में फागुन 5 गते संपूर्ण निकाय के संपूर्ण फैकल्टी के एडमिशन बंद होबऽ पड़ले। एक केंद्रीय अध्यक्ष सब नोटिस में सब गोटा सर्वसम्मति से पारित किया टीयू के मीटिंग। आई वही संगठन के किछु व्यक्ति से अपन नाम नहीं खोला कर कॉलेज में चुनाव नहीं हो डेट आगा सारी चाहे कोनो भी मनोपल्ली कऽ कऽ एकर तालाबंदी कर। ई जे टीयू डीन कार्यालय के जे काल्हि शाम के कते 4 बजे दिसन जे नोटिस सब जारी केलकै कि प्रथम वर्ष ने बीए स्नातक के प्रथम वर्ष के काल्हि से जेहने आचार संहिता के जे एलै ने शेड्यूल ताहि अनुसार मतलब एडमिशन विगत के साल में भी एहने होइ छलै, अहू साल में भी एहने भेलै। वैसे के हम सब सम्मान कऽ कऽ चुनावी प्रक्रिया ने जाए के लागी हम सब नेपाल विद्यार्थी संघ एकदम रेडी। सोभियो चुनाव होबऽ नहि देबाक षड्यंत्र स्वरूप कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में तालाबंदी कयल गेल सेहो ओ सब कहलक अछि। सरकार संसद में पेश भेल संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यक्षेत्र कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन विधेयक 2079 फिर्ता लेने छै। फागुन 4 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार एहन निर्णय केने छै। शुक्र दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्मा संसद में पेश भेल संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार आ कार्यक्षेत्र कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन विधेयक के 10 गते बैसऽ वाला प्रतिनिधि सभा में फिर्ता लेबाक जानकारी दिलैन। यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव थियो, त्यो प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णय भएको छ। यो मन्नन देउपुर 6, बेथान चोक 2, लिखु 4, रघुगङ्गा 2, र तातोपानी 4, रिब्दीकोट 3, रुरु क्षेत्र 4 र अपी हिमाल 4 गरी जम्मा 8वटा स्थानमा यो औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव यो निर्णय भएको छ हिजो। र अर्को यो बर्ड फ्लू रोगको नियन्त्रणका क्रममा अब 2088-79 मा प्रचलित कानुन प्रवक्ता शर्मा सरकार नेपाल इंजीनियरिंग परिषद अध्यक्ष पद में इंजीनियर डॉक्टर पद्म बहादुर शाही, उपाध्यक्ष में इंजीनियर डॉक्टर विकास अधिकारी आ सदस्य में इंजीनियर डॉक्टर रेशमा श्रेष्ठ के मनोनयन करने जानकारी दिलन। तहिना सरकार 2079 फागुन 11 से 12 धरि स्विट्जरलैंड में होवाला 5म ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री पद्म गिरी के जय स्वीकृति देबाक निर्णय समेत कयने छै। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल स्वास्थ्य सेवा के निःशुल्क सर्वसुलभ आ विभेद में पड़ल नागरिकक पहुँच स्थापित कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री दाहाल 2072 साल में जारी भेल नेपालक संविधान स्वास्थ्य के हक के जनता के मौलिक हक के रूप में व्यवस्था केने कहैत एहि के कार्यान्वयन करैत ऐन सब बनाब सरकार आवश्यक गृह कार्य आ पहलकदमी कऽ रहल दावी समेत कयलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान 3 दीक्षांत समारोह में ओ दक्ष प्राविधिक जनशक्ति के उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह आ राष्ट्रीय आवश्यकता के संबोधन करैत अनुसंधान काज में और प्रगति हासिल कऽ कऽ आगा बढ़ प्रतिष्ठान के निर्देशन दिलनि। सकारात्मक दिशा दिन
बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। सरकारको यस प्रयासमा प्रतिष्ठानको नेतृत्व, आबद्ध चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू, आम सरकारवाला निकाय र व्यक्तित्वको रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी छ। प्रधानमंत्री दाहाल सरकारी अस्पताल में रहल स्वास्थ्य सामग्री सबक दुरुपयोग होबऽ नहीं देव सेहो प्रतिष्ठानक पदाधिकारी सबके सचेत करौलन। वो कोनो उपराग आब नहीं देत सेवा प्रवाह काज के चुस्त दुरुस्त बनाव सेहो सरकारी अस्पताल सब द्वारा जोड़ देल जेबाक बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति निर्वाचन में अपन उम्मीदवार के समर्थन कैला पर पूर्ण कार्यकाल प्रधानमंत्री दाहाल के प्रधानमंत्री में स्वीकारबाक संकेत देलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत राष्ट्रपति में सत्तारूढ़ दल माओवादी केन्द्र अपन उम्मीदवार के समर्थन कैला पर कांग्रेस से 5 वर्ष प्रधानमंत्री दाहाल के समर्थन कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलन। ओ अखन के परिवेश में नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार राष्ट्रपति में सबसँ स्वाभाविक हेबाक बतौलन। ओ संविधान रक्षा के लेल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के विश्वासक मत देने बतबैत राष्ट्रपति के पद महत्वपूर्ण भेल बतौलन। ओ राष्ट्रपति पद में राष्ट्रीय सहमति कायम हेबाक सबसँ उत्तम विकल्प भेलो पर राष्ट्रीय सहमति के लेल सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले नहीं मान रहल अवस्था में संविधानक रक्षाधर पार्टी सब एक भक कांग्रेस उठौने उम्मीदवार के निर्वाचित कर आग्रह केलन। महत्वपूर्ण भएको छ। संविधान रक्षाको कोणबाट संवैधानिक व्यवस्था, संविधानको प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट राष्ट्रपतिको भूमिका के हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले मलाई लाग्दछ यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुँदा त्यो काम हुन्छ र विधिको शासन, संविधानको व्यवस्थालाई हामी सधैँ सम्मान गर्दै आएको पार्टी हो र त्यसैमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन भने पनि जो यो संविधानको रक्षाको पक्षधर शक्तिहरू, पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। प्रवक्ता महत सबसँ बड़का दल बनि कऽ सत्ता बाहर बैसनाइ कांग्रेसक लेल उचित विषय नहि भेल कहैत अखन के सत्ता गठबंधन स्वार्थ केंद्रित रहल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल संसद में पेश कर सरकार के दबाव देलनि अछि। पूर्व मंत्री सेहो रहल महामंत्री थापा चालू संसद अधिवेशन से ई ऐन के पारित करेबाक अपना सभक इच्छा भेल सेहो स्पष्ट केलनि। शिक्षा पत्रकार समूह शुक्र दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ कक्षा 11 आ 12 के शिक्षा में बृहत राजनीतिकरण भेला से एहि के अनुगमन करबाक लेल प्रदेश में शिक्षा लोकपाल के व्यवस्था हेबाक उद्देश्य से कानूनी व्यवस्था कर उपयुक्त हेबाक प्रस्ताव सेहो राखलनि। नेपालक संविधान कक्षा 11 आ 12 के शिक्षा सेहो स्थानीयता माथत में रखबाक व्यवस्था कयने अछि। मुदा ई बहुत राजनीतिकरण के शिकार भेला से एहि के अनुगमन के लेल प्रदेश में ई लोकपाल की व्यवस्था करब आवश्यक रहल महामंत्री थापा के कथन अछि। जस्तो हामीहरूले जतिखेर अनुसूचीहरू निर्माण गर्यौं त्यो अनुसूचीहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा एक दिन पनि छलफल गरेको होइन। 4वटा 5वटा अनुसूचीमा रहेको केही अधिकारहरू यो भोलिको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर मैले अन्तिममा गएर यो परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरिको सिङ्गो संविधान सभामा एकजना भरत सागजानले मात्र थाहा पाउनु भएको थियो। किन हामी संविधान निर्माण गर्न तपाईँले अन्तिम समय याद गर्नुभयो भने केही साथीहरूले संविधान सभा बहिष्कार गर्नुभएको थियो, बाहिर आगो बगिरहेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग डेडलाइन थियो। त्यसैले त्यो यो विषय यसरी बहस भयो कि अहिले हामी जुन अनुसूची 8 को कुरा गर्छौँ, अरू कुराहरू गर्छौँ, यसमा लामो सुविचारित छलफलहरू भएको होइन। कार्यक्रम में शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन सब बन नहीं सकला से विद्यालय तहक शिक्षा सहज ढंग से आगा बढ़ सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। बनेको शिक्षा आधारभूत शिक्षा ऐनलाई हेर्नुभयो भने केन्द्रीकरणको आभास छ। नीतिलाई हेर्नुभयो भने
विकेन्द्रीकृत जनवादी केन्द्रीयताको आवाज छ। संविधानलाई हेर्नुभयो भने विकेन्द्रीकरणको आवाज छ। पहिलो मन लाग्छ अर्को ठाउँ कहाँ हो, दोस्रो अर्को ठाउँ कहाँ हो भनेदेखि निजी विद्यालय के गर्ने हो भन्ने किसिमको कुरामा एकदमै अन्यल हो। यतातिर निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अनिवार्य शिक्षा भन्ने, निजीले शुल्क दिने। शिक्षाविद कोइराला केन्द्रीकरणक आभास हेवा किसिम के कानूनी व्यवस्था के कारण विद्यालय तहक शिक्षा प्रभावकारी होवा नहीं सकल दावी केने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक रमेश लेखक आब के 10 दिन भीतर नया राजनीतिक कोर्स बनबाक दावी केलनि अछि। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित पार्टी के संसदीय दलक कार्यालय में पार्टी के ने कानूनविद सब संघ के परामर्श कार्यक्रम में ओ एना दावी केलनि अछि। ओ आवक हफ्ता 10 दिन भीतर नया राजनीतिक परिस्थिति सृजना हेबाक संभावना रहल बतौलन। ओ एमाले में बहुत अधैर्य आ अस्थिर राजनीति देखल गेल सेहो बतौलन। ओ एमाले विचलित भ रहल कहैत अखन के सत्ता गठबन्धन स्थिर नहीं रहल बतौलन। के देखाइरहेको छ भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन अस्थिर छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। राष्ट्रपति राम्रैसँग हुन्छ, हामी सकारात्मक र आशावादी छौँ। होइन, अब जति बोर्ड चाहिन्छ त्यति दलहरुको बीचमा त सहमति हुनुपर्छ, हुन्छ। ल कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। संघीय संसदमा हामी सबैभन्दा ज्यादा संख्यामा छौँ। 7वटै प्रदेशमा हामी सबैभन्दा ठुलो संख्यामा छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण मतभारको सबै राजनीतिक दलभन्दा बढी हाम्रो मतभार छ। र आजका दिनमा मूल मुद्दा जुन छ, मूल राजनीतिक मुद्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र यो संविधानको सार्थक कार्यान्वयन। प्रमुख सचेतक लेखक कांग्रेस राष्ट्रपति के लेल सकारात्मक आ आशावादी रहल बतौने छलैथ। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी विरुद्ध चक्रव्यूह रचबाक प्रयास भ रहल टिप्पणी केलनि अछि। अध्यक्ष ओली स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर नहि सकवला राजनीतिक शक्ति सब अखन सेहो अपन पार्टी विरुद्ध चक्रव्यूह रचबाक प्रयास कर रहल कहैत एके तोड़ कऽ आगाँ जेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। शुक्र दिन ललितपुरक च्यासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय से मिशन ग्रास रूट नाम देल गेल 2 महीना के पार्टी सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार अभियान के वर्चुअली शुभारंभ करैत ओ अस्वस्थ ढंग से चलवला राजनीतिक दल सबके पराजित करबाक उद्देश्य से तैयारी कर पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलैन। राजनीतिक शक्तिहरूको प्रवृत्ति पनि होइ छ। त्यसकारण तीनै शक्तिहरूको तीनै प्रवृत्ति को फेरि उस्तै प्रकारको चक्रव्यूह हुँदैन भन्न सकिँदैन। यस्तो स्थितिमा हामीले आफूलाई तयार राख्न पर्दछ। हामीले आफूलाई ती सम्पूर्ण अस्वस्थ तरिकाहरूलाई पराजित गर्न सक्ने गरी स्वस्थ तरिकाहरू, लोकतान्त्रिक तरिकाहरू स्थापित गर्न सक्ने गरी अस्वस्थ तरिकाहरूलाई अलोकतान्त्रिक छन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाएर अलोकतान्त्रिकता, भ्रष्टता जस्ता कुराहरू समाजका मूल्यहरू हुन सक्दैनन्। अध्यक्ष ओली पार्टी के रक्षा में दृढ़तापूर्वक उठा नेता कार्यकर्ता के सचेत करौले छलैथ। आगामी 4 वर्षको अभियान, आगामी 4 वर्षको अभियान कम से कम यस 2 महीने अभियान निर्देश गर्नेछ। त्यसको जग बनाउनेछ र हामी नयाँ पार्टी सदस्यता नवीकृत वा नयाँ पार्टी सदस्यता प्रवेश गरेका साथीहरू र नयाँ निर्मित कमिटी, नयाँ अधिवेशनबाट निर्मित कमिटी वा नयाँ उत्साहका साथ धेरै पुराना कमिटीहरू अब हामीसँग छैनन्। ओली एमाले जेहन पवित्र उद्देश्य भेल पार्टी और नहीं रहल सेहो जिक्र केने छलैथ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोभियु निर्वाचनक तैयारी में जुट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु के निर्देशन देलनि अछि। अनेरा सोभियु के नवनिर्वाचित केंद्रीय कमिटी के शुक्र दिन च्यासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में शपथ ग्रहण करेवा क्रम में ओ तत्काल सोभियु निर्वाचनक तैयारी में जुटल जेबाक अवस्था रहल बतौलनि। सोभियु निर्वाचन अगिला चैत 5 गते हैत।
ई निर्वाचनक लेल आइएस अनेरा सोभियू काज कैल जेबाक अध्यक्ष ओली के कहब छल। ओ सोभियू निर्वाचन में टिक नहीं सकला के कारण नेवी संघ के जन्म भेल कहैत वही के परास्त करैत अन्य संगठन सब संघ के सहकार्य के आगा बढ़ाब सेहो अनेरा सोभियू सफल हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। चैत 5 गते आउँदैछ हैन? चैत 5 अब तपाईहरुले त्यसको तयारी नै फकाइसकेका हुन्छ, कसले दिग्भ्रमित गरिसकेका हुन्छ, कसले भड्काइसकेका हुन्छ, कसले गलत बाटोतिर लगिसकेका हुन्छ, अनि गएर त्यहाँबाट तान्न खोज्दाखेरि म त गलत बाटोमा लागिसकेँ भन्दैछु। त्यसकारण अहिले नै यति बेलै तपाईहरुले 1 महिना बाँकी छँदै ठ्याक्कै 1 महिना छ हैन? ठ्याक्कै 1 डेट छ। 1 महिना बाँकी छँदै तत्कालैबाट तपाईहरु तिनीहरूका बिचमा तपाईहरुलाई 8-10 घण्टा सुत्नका लागि छुट छ। आज तपाईहरु अलिक थकित हुनुहुन्छ, अब गएर आरामसँग सुत्नुहोस्। ओली अनेरा सोभियू के नेता सबके अहंकार नहीं लग काज करस्यो आग्रह केलनि। अहंकार से अपने समाप्त हेबाक भेला से अनेरा सोभियू के नेता कार्यकर्ता सब एहन किसिम के गतिविधि कर नहीं हेबाक बतौलनि। अनेरा सोभियू के हाल ही में संपन्न 23वां राष्ट्रीय महाधिवेशन श्रमिक बड़ाल के नेतृत्व में नया केंद्रीय कमिटी चयन करने छल। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल फागुन 25 होइत चैत 3 धरि एमाले के लेल पहिल राजनीतिक चैप्टर रहल आ एकर बाद दोसर चैप्टर शुरू हेबाक बतौलनि अछि। पार्टी संगठन और चुस्त दुरुस्त बनाब देशव्यापी रूप में शुरू कैने मिशन ग्रास रूट 2 महीना के अभियान के मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में उद्घाटन करैत पोखरेल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एमाले संग अखन रहल गठबंधन में भेल सहमति के आधार में एमाले कनिको टसमस नहीं हेबाक बतौलनि। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निष्कर्ष लगला बाद मात्र राष्ट्रीय सहमति साझा नीति तथा कार्यक्रम सहित के अलग चैप्टर के रूप में एमाले सहमति खोज सकबाक होना कथन अछि। ओ सहमति भंग कैल गेल एमाले दूसर चैप्टर में काज करबाक आ देशे के और बड़का शक्ति बनबाक समेत बतौलनि अछि। पार्टी के सचिव रघुवीर महासेठ अगला निर्वाचन सब में कमती में 51% मत आन क एकल सरकार निर्माण के उद्देश्य लक मिशन ग्रास रूट आने बतौने छलैथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव धनुषा आ महोत्तरी के सांसद बाहेक कोनो भी सांसद जनकपुर धाम राजधानी रहल जेबाक पक्ष में नहीं रहल स्मरण करोने अछि। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में पहली बेर शुरू भेल कहल गेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बृहत व्यापारिक मेला जनकपुर धाम ट्रेड एक्सपो 2023 के उद्घाटन करैत मुख्यमंत्री यादव जनकपुर धाम में घर भाड़ा सर सामान होटल खाना बहुत महग भेल कहैत जनकपुर धाम में राजधानी उचित नहीं हेबा कहैत सांसद सब बीच लड़ाई होइत आयल विगत के बात के स्मरण केने अछि। मनोज मेयर साहब कहल हमरा मुख्यमंत्री बनला जमा 20 दिन भी न भरे फिर भी 2 बेर उनको से समन में कल बड़ी की जनकपुर के विकास की नहीं हो। हम मेयर साहब से भी प्रतिबद्धता भी जाहिर कहले बड़ी कि जनकपुर जेंगी राजधानी बा वो लिखा 1 साल के अंदर में राजधानी बनावे के हिसाब से हम भी बजट विनियोजन करम और अपने भी बजट लगाओ अब मिल के जनकपुर के अच्छा हमने विकास करके दिखाओ। एसपी साहब भी यही लंग एसपी साहब से भी डीआईजी साहब से भी हम 3 बेर समन में कल बड़ी की यहाँ के शांति व्यवस्था से लेके गाड़ी व्यवस्थापन से लेके पार्किंग से लेके तो जनकपुर के अच्छा से अच्छा केंद्र बनावल जो विकास से लेके हर चीज में लगे में रहल भिट्ठा मोड़ बाजार में ग्राहक सबके भीड़ रहैत अयला पर जनकपुर धाम के बाजार किया सुस्त आ ग्राहक के प्राथमिकता किया घटैत गेल कहि कऽ ओ प्रश्न केने छलैथ। ओहि विषय में व्यापारी सब द्वारा समीक्षा कयल जेबाक आ गलती सुधार कयल जेबाक बतौलनि। अपना सभामुख के रूप में जनकपुर धाम के राजधानी बनाबऽ अग्रसरता लेने दावी करैत ओ व्यापारी नहीं सुधरला पर कार्रवाई करबाक धैर्यक चेतावनी देलनि। ये अगर प्रयास हम ना करती ते दोनों में एको को ना हो पाई 100% सत्य बा। अब माननीय जी लोग भी मालूम बा ये हमर एकल प्रयास से जनकपुर राजधानी आ मध्य प्रदेश भेल बा।
दोसर बात, इससे पहले का सरकार कुछ न पहलक लोग कहले, इससे पहले सरकार भी बहुत कुछ कहले। शुरू में तो अपन टेबल कुर्सी किन के यानी बच्चा नर्सरी में ABCD पढ़ले वो वहाँ से स्टार्ट कर प्रदेश सरकार। सदस्य जूली कुमारी महतो अर्थतंत्र धराशाही भऽ रहल हल्ला के बीच जनकपुर धाम में आर्थिक गतिविधि आ मेला आयोजना होनाइ साहसिक काज भेल कहैत प्रशंसा केने छलथि। यदि योजनाबद्ध अगाडि बढ़ी तो हमरा बुझाइए हम सब पछाड़ी नहीं फिर सकते छी। तो ये आयल का ब्रांड के बाद सब हम सब सुन लिए एडिडास के बाद या तो इंडिया गेट चावल बासमती के बाद यदि वही तरफ यदि हम सब ध्यान दी तो वियतनाम उहे सबसे अगाडि बढ़ल। एडिडास कतौ के ब्रांड हुए या तो इंडिया गेट कतौ के ब्रांड हुए, लेकिन हम सब यदि उत्पादन अपन भूमि में कली तो हमरा बुझाइए आई ये सब जे हम 3 गो देश के नाम ले लिया उ देश सब आई समृद्ध भ चुकल, हमरा सबसे आगाड़ी बढ़ चुकल। तै द्वारे हम सब वही पर ध्यान दी सियो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ध्यान आकर्षण करवा चाहे छी। शुक्र दिन से जनकपुर धाम के तृतीया गाछी में शुरू भेल मेला फागुन 14 गते धरि चलत। एक्सपो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेला रहल। आयोजक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ आशा आयोजक सिया इवेंट्स के दावी अछि। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी तथा प्रतिष्ठान सब के एकेटा ठाम में सहभागी करा कऽ व्यापारिक अनुभव आदान प्रदान तथा नया आयाम एवं संभाव्यता खोजबाक उद्देश्य से एक्सपो के आयोजना कयल गेल अछि। जब राज्यका जिम्मेवार निकायहरू डराएको अवस्था थियो त्यो बेला पनि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले सुरक्षा संयन्त्रसँग कोर्डिनेसन गरेर आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएर हाम्रो साथीहरू जब कोभिडको अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना हुँदा पनि त्यो कोभिडमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले नेतृत्वदायी भूमिका लिएर जनकपुर धाममा अक्सिजनको कमीले एकजना मान्छे पनि मर्न दिएन, त्यो अठोट चाहिँ पूरा गरेको सर्वविदितै छ। र त्यही अवस्था अहिले जुन आर्थिक मेला में स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादन के प्रवर्धन करबाक प्रमुख उद्देश्य लगायत सार्क राष्ट्र भारत पाकिस्तान आ बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्र के व्यापारी सबके सेहो सहभागिता रहबाक आयोजक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जानकारी दिलन। जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह सहित जनकपुर धाम के व्यापार आ आर्थिक योजना के विषय में चर्चा कयल गेल छल। र बैंकले एकदम कड़ा हाथ बनाएको छ। अहिले कुनै किसिमको लगानी गर्दैनन्, निक्षेप संकलन मात्रै गर्छन्, कर्जा लगानी गर्दैनन् र कर्जाको चाहिँ रेट ब्याजको जो रेट छ त्यो धेरै अधिक छ, धेरै बढी छ अहिलेको समयमा। र यहाँ कम से कम यो मेलामा व्यापारीहरूलाई ग्राहकलाई सहुलियत किसिमले चाहिँ ब्याज दर लगाइदियो भने जो प्रचलन तपाईहरुले आफ्नो बैंकमा गर्नुभएको छ त्यो भन्दा चाहिँ सहुलियत र सरल तरिकाले यहाँ ब्याजको त्यो सुविधा चाहिँ बैंकबाट प्रदान गर्नुभयो भने त्यो अत्यधिक राम्रो हुन्छ र मेलाको लागि एउटा प्लस पॉइंट हुन्छ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री सब सहित उद्योगी व्यवसायी सब, सामाजिक अगुवा सब के उपस्थिति रहल छल। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सरकार शिक्षा में व्यापार कर रहल आरोप लगौलनि अछि। शुक्र दिन दिल्ली बाजार कन्या बहुमुखी कैंपस के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ओ एहन आरोप लगौलनि। ओ सरकार शिक्षा स्वास्थ्य सहित के हरेक बात में व्यापार कर रहल बतौलनि। ओ शिक्षा आ स्वास्थ्य में भऽ रहल व्यापार के कारण अधिकांश आर्थिक स्थिति कमजोर रहल नेपाली सब अपन बेटा बेटी सब के अध्ययन कराबऽ नहीं सकल बतौलनि। ओ सरकार दऽ रहल स्कॉलरशिप आ सहूलियत के पाउत सेहो था नहीं हेबाक काज भऽ रहल बतबैत आपत्ति जनौलनि। ओ
आड़े घाट में पुगाउल गेल सब ऊपर सिहो व्यापार हेबाक आ जड़ेबाक लेल चंदा संकलन कयल जेबाक अवस्था समाज में देखल गेल बतौलन। रोएको देख्छु म धर पढाउने इच्छा छ, डाक्टर बनाउने इच्छा छ, कतिवटा केटाहरूलाई म देख्छु डाक्टर बनाउने इच्छा राखेका छन्, इन्जिनियर बनाउने इच्छा राखेका छन्। मैले एउटा केटालाई मैले नजिकबाट देखेँ, बिचरा म बसेको एरियामै थियो त्यो, उसले त्यो टुप्पी खसेर दिन रात पढेर स्कलरसिपमा, उसको बाउआमाको हैसियत होइन, स्कलरसिपमा नाम निकाल्नलाई मरिमेटेको देख्दाखेरि म छक्क पर्थेँ। अहिले बाउआमालाई पनि म देख्छु सकस, छोराछोरीले पढ्ने रहर गर्छ, बाउआमालाई पनि पढाउने रहर छ, तर हैसियत छैन। मरिमेटेर कतै जग्गा बेचेको छ, ऋण लिएको छ, अनेक गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की शिक्षा में व्यापार होबो धरि सामाजिक उत्थान होबो नहीं सकबाक बतौलन। ओ नागरिक के ख्याल रह आ कपड़ा लता के संगे शिक्षा, स्वास्थ्य आ रोजगारी के सुनिश्चित सरकार कर नहीं सकल कहे तो राजनीतिक दल सब एक कुर्सी में भीड़ क बैसल बतौलन अछि। ओ सरकार में बैसय वाला सभे व्यापारी सब रहल सेहो टिप्पणी केने छलथि। धनुषा में बौद्ध दिवस के अवसर में भेल 3 दिवसीय अखंड पाठ तथा विशाल भंडारा कार्यक्रम सम्पन्न भेल छै। धनुषा के मिथिला नगरपालिका वड़ा नंबर 2 बेला चापी स्थित सतलोक आश्रम में पूर्ण ब्राह्मण कबीर उपासक समाज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 36वां बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में कयल गेल अखंड पाठ तथा भंडारा कार्यक्रम शुक्र दिन सम्पन्न भेल छै। कार्यक्रम में श्रद्धालु के संगे राजनीतिक कर्मी, विभिन्न निकाय के उच्च अधिकारी लगायत के विशिष्ट व्यक्ति सब के सेहो सहभागिता रहल छल। 3 दिवसीय कार्यक्रम के क्रम में सहभागी सब 41 यूनिट रक्तदान सेहो केने छल। तहिना 3टा नव जोड़ी के आडम्बर मुक्त रमैनी विवाह सेहो कयल गेल छल। एहन कार्यक्रम से समाज के विकृति मुक्त बनावा सहयोग पहुँचबाक पूर्ण ब्राह्मण कबीर उपासक समाज जानकारी देलक अछि। नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ बैंक सब विरोध प्रदर्शन कैने छै। शुक्र दिन उद्योगी व्यवसायी सब के 9टा महासंघ आ 38टा संघ सब बैंक सब विरुद्ध संयुक्त सड़क आंदोलन कैने छै। व्यवसायी सब पिछला समय बैंक सब बढ़ौने अत्यधिक ब्याज दर विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य भेल आ औद्योगिक व्यवसायी सब में रहल सिंडिकेट आ बैंक के ज्यादती विरुद्ध सड़क आंदोलन कर बाध्य भेल बतौलक अछि। विरोध कार्यक्रम में नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटोला औद्योगिक व्यवसायी सब सांसद मंत्री बना देव मांग नहीं केने कहित बैंक के आतंक के बंद कर आ व्यवसायी सबके जीवन निर्वाह कर देवा आवाज उठाए रहल बतौलन। यस कारणले आज विभिन्न क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायी यातायात ढुवानी सबै क्षेत्रका मानिसहरू यहाँ उपस्थित भएर राज्यलाई लिखित मौखिक पटक ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। अस्ति पनि एकपटक माइतीगढ मण्डलबाट हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ कि सरकार भनेको सबैको अर्थतन्त्रको सबै उद्योग व्यवसायहरूको अभिभावकले तलबाट सडकबाट के कुरा आइरहेको छ, के आवाज आइरहेको छ, त्यो विषयमा बोलाएर छलफल गरेर कमसेकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कन्सिडर गरिदियोस् भन्ने आवाज नै हो। भनेपछि तेना नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष कुमार कार्की नेपाली सब नेपाल में काज क ख्या पाओल जेबाक बतौलन। ओ व्यापारी सब 8% में लेने ब्याज 15% धरि पुगोलो पर चुप भक बैसल जेबाक बातक अंत्य कयल जेबाक बतौलन। वित्तीय संस्थाहरू आज सामन्त अफसोस गर्नु परेको छ। यो यहाँले एकदम हामीले गरेर भन्नुभयो हुन्छ, यो अफसोस हो, यो सामन्तीहरूको अफसोस हो। त्यसैले म यहाँहरू के भन्छ भने यो सामन्तीको अफसोसको विरुद्ध हामी यो आज बान्सको यो बान्स चोकमा हामी बोलिरहेको छौँ, उत्रिरहेको छ। आज हजारौँ व्यापारीहरू व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसाय छोडेर यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ मुरली धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न संस्थाहरू साथीहरू आफै हामीले नगरदाखेरि पनि एकबद्ध गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मुरली धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज बैंकरी एसोसिएसनले देश चलाइरहेको छ। केही सीमित व्यक्तिहरूले बैंकरी एसोसिएसन गुमराहमा पारेर सरकारलाई ओ सब बैंक सबक ज्यादती विरुद्ध और आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देने छल। राजधानी में जारी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 त्रिकोणात्मक श्रृंखला अंतर्गत शुक्र दिन खेल में नेपाल स्कॉटलैंड के 3 विकेट से पराजित केने छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में दीपेंद्र आ कुशल
मध्यक्रम के सम्हारैत प्रदर्शन केला बाद जारी श्रृंखला में लगातार नेपाल दोसर जीत निकाल्ने अछि। स्कॉटलैंड देने 275 रन के लक्ष्य नेपाल 3 ओवर बाँकी रहते पूरा कर सफल भेल अछि। नेपाल 47 ओवर में 7 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केलक अछि। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ बैटिंग के न्योता पौने भ्रमणकारी टोली स्कॉटलैंड पूरे 50 ओवर खेल कर 9 विकेट के क्षति में 274 रन बनौने छल। ई जीत संगे नेपाल एक दिवसीय क्रिकेट में दोसर भारी रन के लक्ष्य पूरा केलक अछि। ई खेल संगे विश्व कप लीग 2 तालिका में नेपाल 26 खेल से 22 अंक बनौने अछि। नेपाल 6ठम स्थान में यथावत रहल अछि। तहिना स्कॉटलैंड 34 खेल में 23 में जीत आ 9 में हार भोगने अछि। स्कॉटलैंड 48 अंक के साथ शीर्ष स्थान में रहल अछि। स्कॉटलैंड श्रृंखला के 3 खेल से पहिनहि से विश्व कप लीग 2 के चैंपियन भ चुकल अछि। स्कॉटलैंड 2 दिन भेल खेल में नामीबिया ऊपर 10 विकेट के जीत निकाला से चैंपियन भेल छल। श्रृंखला में शनि दिन नेपाल आ नामीबिया बीच खेल हैत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। महाशिवरात्रि के लेल काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ सहित महादेव मंदिर में तैयारी पूरा। रारा व कैंपस के कैंपस प्रमुख के कार्यकक्ष में विद्यार्थी सब द्वारा तालाबंदी। सोबियो चुनावक नाम में भरना प्रक्रिया रोकल गेल उपराग। जनकपुर धाम व्यापार मेला शुरू। जनकपुर धाम महग बनत गेल पर मुख्यमंत्री के चिंता। समीक्षा कर व्यापारी सब संग आग्रह। नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ द्वारा बैंक सब विरोध प्रदर्शन। ब्याज दर बढ़ाने प्रति आक्रोश। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 श्रृंखला अंतर्गत शुक्र दिनक खेल में नेपालक जीत। स्कॉटलैंड 3 विकेट से पराजित। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।